हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जिसके बारे में जानेंगे वो है स्पेनिश फ्लू के बारे में। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं ये कब से शुरू हुआ था एंड कब ख़त्म हुआ था। ये जनवरी 1918 से शुरू हुआ था एंड ख़त्म हुआ था दिसंबर 1920 पर। इस पर कैजुअलिटीज़ कितनी आई थी? बहुत सारा, मतलब लगभग 5 करोड़ कैजुअलिटीज़ इसमें आई थी। नोन हिस्ट्री में से सबसे बड़ा पेंडेमिक यही था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में से भी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ इसमें आई थी। कोरोना वायरस 2019 की तरह ये पेंडेमिक ही था। ये दुनिया के 1/3 पॉपुलेशन को इन्फेक्ट किया था। अभी कोरोना वायरस के पेंडेमिक चल रहा है, इसलिए इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी हो गया है एंड जानना भी चाहिए सभी को। कैजुअलिटीज़ नियर अबाउट 50 मिलियन पीपल थी। इट इज़ द डेडलीस्ट पैंडेमिक इन मॉडर्न हिस्ट्री which we could know from our modern history. Young, old people सभी को इन्फेक्ट किया था। Mortality rate was near about 10% at least, जो बहुत ही डरावना था। किसी किसी साइंटिस्ट का मानना है लगभग 10 करोड़ लोग मारे गए थे। इसकी एक अलग बात है, ये भी था जो बहुत डरावना था, वो है कि इसमें जवान लोग, मतलब 20 से 30 साल के लोग जो थे, उनको ज़्यादा अफेक्टेड किया था। अभी हाल ही में कोरोना या इबोला या स्वाइन फ्लू को आप देखेंगे तो इसमें देखेंगे एल्डरली पीपल को रिस्क ज़्यादा है। बट स्पेनिश फ्लू में ये उल्टा था, बिल्कुल उल्टा। मतलब हेल्थियर पीपल था, उनका डेंजर बहुत ज़्यादा था, डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा था। अब हम जान लेते हैं कॉज एंड ओरिजिन के बारे में। कॉज क्या था इसके? H1N1 वायरस। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था ये कंट्रोवर्शियल है, बट ज़्यादातर लोगों का मानना है अमेरिका की मिड वेस्ट में से इसकी शुरुआत हुई थी। इस टाइम वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। देन ये पैंडमिक स्टार्ट हुई। वर्ल्ड वॉर की वजह से यूरोप में रहने की हालत बहुत ख़राब थी। दैट्स वाई इट स्प्रेडेड रैपिडली। वर्ल्ड रेंज में ये बहुत जल्दी फैला। अब ज़्यादा जानकारी ना होने की वजह से बीमार सोल्जर्स को अपने अपने घर भेज दिया गया, इसलिए वो देश के अंदर भी फैल गया। इस तरह से ये पूरी यूरोप, अमेरिका एंड डिफरेंट कंट्रीज़ में फैल गया। इंडिया में भी ये आई थी। अगर आप वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे कि स्पेन न्यूट्रल था, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा नहीं लिया था। फिर भी इसका नाम स्पेनिश फ्लू क्यों हो गया? एक्चुअली ये दूसरी देशों की मीडिया थी जिनको मैनिपुलेट किया गया था। मतलब तब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो इसलिए उन देशों ने उनके मीडिया पे ऊपर कंट्रोल कर रखा था, इसलिए वो खबर वहाँ से बाहर ही नहीं आई। पहली बार जहाँ से बाहर आई वो था स्पेन, इसलिए इसको हम स्पेनिश फ्लू के नाम से ही जानने लगे। इस फ्लू को कई बार लोग फॉरगॉटन पैंडेमिक भी कहते हैं, मतलब हिस्ट्री में इसको फॉरगॉटन पैंडेमिक भी कहा जाता है। ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन इसके ऊपर नहीं हुई थी। जो भी रिसर्च हुआ है वो हाल ही में 10 या 15 सालों में ही हुआ है। स्पेनिश फ्लू में जो किंग ऑफ स्पेन थे, लीडिंग पॉलिटिशियंस थे, वो भी अफेक्टेड हुए थे, जो बहुत डरावना है। अब आप देखेंगे इस ग्राफ के बारे में, तो सबसे बड़ी बात इसमें फर्स्ट वेव का भी कम थी। बट अब सेकेंड इन्फेक्शन की जब बात देखेंगे या फिर ग्राफ में देखेंगे, तो जब ये शुरू हुआ तो काफ़ी ख़तरनाक बन गया। फर्स्ट वेव में फैटलिटी रेट 5% था, सेकेंड वेव में जो 25% बन गया। सेकेंड वेव में फैटलिटी रेट बहुत ज़्यादा था, जो एक बहुत बड़ा स्टॉर्म लाया। मतलब जो यंगर पीपल थे उनको ज़्यादा इफेक्ट किया। इसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम साइटोकाइन स्टॉर्म भी कहते हैं। थर्ड फेज उससे कम था, देन ये कम हो गया। अब हम बात कर लेते हैं हाई फर्टिलिटी कॉजेज़ के बारे में। मतलब इसमें जो होता था वो है फीवर, उसके बाद जो होता था वो है न्यूमोनिया। अब लोग फीवर की वजह से ज़्यादा नहीं मरते थे उसके बाद के जो न्यूमोनिया हो रहे हैं उसके वजह से। एंटीबॉडीज़ तब तक डिस्कवर नहीं हुई थी, इसलिए न्यूमोनिया एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन डेथ की ज़्यादा कारण बन गई। अब हम आते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में। इस वक्त हु नहीं था, मतलब जिसको हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसको हम देख सकते हैं कि अभी जो पैंडेमिक चल रहा है उसके आते उनके लोगों को हम बहुत ज़्यादा देख सकते हैं, तो वो तभी नहीं था। थिएटर, स्कूल शट डाउन कर दिया गया था। ट्रैवल, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, बिल्कुल बंद हो गया था। कॉफिंग एंड स्पिटिंग इन पब्लिक
was a punishable act in New York. Many buildings, हॉस्पिटल्स बना दिया गया, जो अभी भी आप देख सकते हैं कोरोना वायरस के चलते भी यही चल रहा है. मास गैदरिंग को बंद कर दिया गया. यूएस सिटीज़ में अच्छी रिस्पांस दिखाई, पर छोटे छोटे सिटीज़ थे या फिर देश थे, उन लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए वो उतना ज़्यादा अच्छे से रिस्पांस भी नहीं दिखा पाए. अब सबसे बड़ी बात ये थी कि सिविलियंस को भी ट्रेनिंग दिया गया इस पैंडेमिक को संभालने के लिए. मतलब डॉक्टर्स, नर्सेस बहुत कम पड़ गया था, उन लोगों से ये पैंडेमिक्स तभी संभाल नहीं रहा था, इसलिए सिविलियंस को भी इन्वॉल्व किया गया था. फिलाडेल्फिया में पैरेड अटेंड करने की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई. वर्ल्ड वॉर 1 में से भी ज़्यादा मौत इसमें हुई थी. यूएस में 5% लोग मारे गए थे. इंडिया में बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हुई थी. कॉजेस, कॉलोनियल रूल चल रहा था, तो हेल्थ पे तो कोई ध्यान ही नहीं दिया गया. 20 से 25% तक मौत हुई थी. इंडिया में तब के दिनों में बॉम्बे ही बाहर की दुनिया से जो संसर्ग था वो बनाता था, इसलिए बॉम्बे से ही ये फीवर सबसे पहले आया, तो इसको बॉम्बे फीवर भी कहा जाता है. साइंस एंड वायरोलॉजी तब उतना ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए कैजुअलिटीज़ भी बहुत आई थी. दोस्तों, आज के टॉपिक यहीं तक था. आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी मिली होगी, और अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर देना. आगे के दिनों में भी हम लोग ऐसी सारी बहुत अनजानी टॉपिक लाते रहेंगे आपके सामने, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हमारी वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिए. गुड बाय फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. स्टिल देन, स्टे ट्यून्ड.